एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय अब साथ बिताने लगे थे। उनमें मित्रता इतनी ज्यादा गहरी हो गई कि आपस में कौवे और गरुड़ दोनों कोई बात नहीं छुपाते थे। एक दिन दोनों ही एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा और वो कौवे को देखकर मुस्कुरा दिया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा कर दिया और दोनों अपनी बातों में लगे रहे। लेकिन अगले दिन फिर से वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो यमदूत फिर से उधर से गुजरा और फिर वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये जो यमदूत है, मुझे देखकर ये कल भी मुस्कुरा रहा था और आज भी ये वैसे ही मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ जरूर है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज के रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को ऐसा लगने लगा था, यकीन हो गया था कि निश्चित ही मेरी मौत अब नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है इस कौवे का शक बिल्कुल सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। फिर गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें वहाँ पर दिखाई ही न दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब यह डर नहीं रहा कि यहाँ पर उन्हें कोई अब परेशान कर सकता है। लेकिन वो दोनों जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा के अंदर पहुंचे तो वहां पर वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पांच फेंक कर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ इस बात को देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा, इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसीलिए इसके प्राण मैंने निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो यमदूत तुम इसे देखकर मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया कि इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले उस जंगल में इसे देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहाँ पर पहुँचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता। तो हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ये पहुंचेगा कैसे? यही सोचकर मैं इसे देखकर रोज मुस्कुराकर गुजर जाता था। लेकिन इसका भाग्य देखो कि तुम इसके इतने परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। इस कहानी से आपको क्या समझ आया, कमेंट में जरूर बताएं।